नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का वीडियो है कि क्यों और कैसे श्री कृष्ण बने एक रात की दुल्हन और क्यों अर्जुन के पुत्र से किया विवाह। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं इतने बार आप सबसे कहती हूँ लेकिन फिर भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, राधे राधे लिखिए, हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। तो क्यों श्री कृष्ण एक रात की दुल्हन बने और क्यों अर्जुन पुत्र से विवाह किया। जो श्री कृष्ण एक रात की दुल्हन बने और अर्जुन पुत्र से विवाह किया, तो अर्जुन के पुत्र जो थे इरावन, उन्हें इरावन भी कहा जाता है और इरवन या अरावन भी कहा जाता है, अर्जुन के पुत्र थे। और जो समस्त हिजड़ा प्रजाति है वो स्वयं को इरावन की विधवा मानते हैं, विधवा के रूप में देखते हैं। और वो ऐसा क्यों मानते हैं ये आगे आपको इस कहानी से पता चलेगा। भारत का जितना भी हिजड़ा समुदाय है इसी कथा को, इसी मान्यता को अपने अंदर बसाकर आत्मसात करके श्री कृष्ण के योनि संयोजन में स्वयं को देखता है और इरावान को अपना देवता और अपना पति मानता है। इसीलिए वे स्वयं को इरावन की विधवा मानते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो विधवा विलाप भी करते हैं और जितने भी हिजड़े हैं इरावन को देवता मानकर उनकी पूजा भी करते हैं। तमिलनाडु के वेल्लुपुरम जिले में एक कूवगम गांव है जहां इरावन देवता का मंदिर भी है। हर साल तमिल वर्ष की पहली पूर्णिमा को इस मंदिर में एक दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है और इसमें हजारों हिजड़े देवता इरावन से विवाह मनाते हैं, मतलब विवाह करते नहीं लेकिन ऐसा कार्यक्रम करते हैं। जैसे विवाह किया जाता है वैसे ही सारा जो है कार्यक्रम संपन्न करते हैं, आयोजन करते हैं। तो एक हिसाब से कहा जाता है कि इरावन से विवाह करते हैं अगले दिन ही मंगलसूत्र चूड़ियाँ वगैरह तोड़कर, और जैसे विधवा हो जाते हैं वैसे ही विधवा विलाप करते हैं और विधवा का वेश धारण करके प्रतिमा को भंग कर देते हैं, मतलब उसे तोड़ देते हैं। सारे हिजड़े मिलकर इरावन की पूजा करते हैं, उनसे विवाह संपन्न करते हैं और फिर सारे मिलकर उनकी प्रतिमा को तोड़ देते हैं और उनकी विधवा के रूप में विलाप करते हैं। महाभारत में एक महान योद्धा थे अर्जुन और उनका पुत्र इरावन था। इरावन से ही श्री कृष्ण ने विवाह किया और एक रात के लिए उनकी दुल्हन बने और दूसरे दिन इरावन की मृत्यु पर विधवा विलाप भी किया। अब क्यों बने ये आगे इस कथा से जानेंगे। और जो इरावन था वो बताना चाहूँगी कि इरावन जो था, अर्जुन ने वनवास के दौरान एक नाग कन्या से जिसका नाम उलूपी था उससे विवाह किया था और अर्जुन और नाग कन्या उलूपी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इरावन। वो बहुत ही कुशल धनुर्धर था और मायावी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था। उसके पास बहुत सारे मायावी अस्त्र शस्त्र थे भी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया और अन्य बहुत सारे योद्धाओं को परास्त किया जो है। और इसके बाद लगातार लड़ते रहने के बाद भी जब कौरवों की सेना लगातार हारती जा रही थी और इरावन से जीत नहीं पा रही थी, तब जो कौरवों की सेना थी उसने जाकर अलम्बुस नामक राक्षस से, जिसका नाम अलम्बुस था, उनसे प्रार्थना की कि वो कौरवों की तरफ से आकर लड़े, क्योंकि जो अलम्बुस था वो भी बहुत ही मायावी था, उसके पास भी मायावी शक्तियाँ और मायावी अस्त्र शस्त्र थे जिस प्रकार इरावन के पास थे। कहा जाता है कि युद्ध छिड़ने पर बहुत नृशंसता से, बहुत खतरनाक तरीके से कौरवों की सेना का नाश करते जा रहे थे इरावन, और मगर धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण वो अविवाहित मरना नहीं चाहते थे। इस युद्ध के दौरान उन्होंने विवाह की जिद पकड़ ली, इसलिए नहीं पकड़ ली क्योंकि वो अविवाहित थे, उसका भी एक कहानी है, वो कहानी भी अभी इसी प्रसंग में आगे बताऊंगी। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने मतलब उनको विवाह, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा विवाह हो जाएगा। मगर जब ये युद्ध चल रहा था महाभारत का और जब अलम्बुस नामक राक्षस, बार बार नामस निकलता मुझसे, सॉरी, अलम्बुस नामक राक्षस जो है दुर्योधन और शकुनी के निवेदन पर कौरवों की तरफ से लड़ने आया, तो वो इतना मायावी और बलशाली था कि पांडवों की सेना में लगातार लोगों का वध करते जा रहा था। ऐसा लगा कि शायद पांडवों की सेना जीत नहीं पाएगी, तो किसी ने सुझाव दिया कि जो है पांडवों के लिए कोई अपनी बलि दे दे चामुंडा को, तो जो है पांडवों की विजय
इसी महाभारत के युद्ध में सुनिश्चित हो जाएगी। परंतु कोई भी ऐसा नहीं था जो सामने आकर अपनी बलि देने के लिए तैयार हो। तब जो है इरावन ने अपनी बलि देने के लिए हामी भरी, तैयार हो गया। परंतु पांडव इसके लिए तैयार नहीं थे कि इरावन की बलि दी जाए, क्योंकि वो उनका अपना ही अंश था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि जो इरावन की बलि है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और जीत सुनिश्चित होगी, और इनका नाम जो है इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जब भी कभी महाभारत या इस मतलब पांडव वंश की बात की जाएगी तो इरावन का नाम ज़रूर आएगा और उसे देव के रूप में भी पूजा जाएगा। तो इरावन पहले से ही तैयार था। पांडव भी श्री कृष्ण के समझाने पर तैयार हो गए। तो पहले तो इरावन ने युद्ध किया, और युद्ध में जब इरावन को लगा कि मतलब शकुनी के पुत्र और दुर्योधन के कुछ भाई और अलम्बुस नामक राक्षस ने जब घेर लिया और उनको ये लगा कि नहीं, उनका वध हो सकता है, तब उन्होंने अपना दूसरे दिन अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गए। बलि देने से पहले वो अविवाहित नहीं मरना चाहते थे। उनकी ये शर्त थी कि वो बलि देंगे परंतु अविवाहित नहीं मरेंगे। परंतु कोई ऐसी कन्या नहीं थी और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी कन्या का विवाह ऐसे व्यक्ति से करने को तैयार हो जाए जिसकी मृत्यु अगले दिन सुनिश्चित हो, जो अपनी बलि देने जा रहा हो या जिसका वध होना सुनिश्चित हो। तो कोई भी ऐसा नहीं था जो ऐसे शख्स से विवाह करे। ऐसे में श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं स्त्री रूप में तुमसे विवाह करूँगा। तो श्री कृष्ण जो है वो एक रात के लिए इरावन की दुल्हन बने। उसी इरावन से विवाह करने के लिए श्री कृष्ण ने मोहिनी स्वरूप धारण किया, जो न पुरुष था पूर्ण रूप से, न स्त्री था, और मोहिनी स्वरूप में आकर उन्होंने इरावन से विवाह किया और उसके बाद अपनी बलि दे दी। जब इरावन ने कहा कि मेरी मतलब मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता, कोई मेरी शादी कर, जब मैं मरूँ तो विधवा विलाप करे, मेरे लिए कोई रोने वाली स्त्री होनी चाहिए। तो जब वो मर गए उन्होंने अपनी बलि दे दी मतलब पांडवों की विजय के लिए। तब जो है श्री कृष्ण ने दूसरे दिन विधवा रूप में आकर विधवा विलाप किया। यही कारण है कि जो हिजड़े हैं स्वयं को इरावन की विधवा मानते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो मरे थे उसके एक दिन पहले वो उनसे पूजा पाठ करके विवाह समायोजन करते हैं, और इसके बाद दूसरे दिन जो है उनकी मूर्ति को खंडित कर देते हैं और विधवा का वेश धारण करके विधवा विलाप करते हैं। तो चामुंडा की बलि इरावन ने दे दी, और चामुंडा की बलि देने के बाद उससे पहले ही श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर लिया। एक रात की दुल्हन बने इरावन की, जो कि अर्जुन और उलूपी का पुत्र था। नाग कन्या उलूपी और अर्जुन का पुत्र था, जो वनवास के दौरान उलूपी से अर्जुन का विवाह हुआ था। तो इस तरह से यही रीज़न था कि अर्जुन पुत्र की पत्नी बने श्री कृष्ण और एक रात की दुल्हन बने। इसके बाद उन्होंने विधवा विलाप किया, और इस तरह से उन्होंने जो इरावन भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानता था, और उसने उनसे ये वरदान भी मांगा था कि मैं अविवाहित न मनूं, और ये भी प्रसंग आता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भी इच्छा पूर्ण की और उनसे विवाह करके उन्हें वैवाहिक मतलब विवाह उपरांत मरने का वो सौभाग्य दिया, और इसके बाद उसके लिए विधवा विलाप भी किया। इसीलिए किन्नर इरावन को एक दिन के लिए मनाते हैं, इरावन की मूर्ति को एक दिन के लिए बनाते हैं, एक दिन के लिए अपना पति मानते हैं और दूसरे दिन उस मूर्ति को तोड़ देते हैं। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार एक दिन उस मूर्ति को साक्षात इरावन मानते हुए उससे विवाह करते हैं, और इसके बाद अगले दिन पूरे दिन विधवा विलाप होता है, और जो रस्म होती है उस दिन की, दूसरे दिन की, उनके मरणोपरांत वो भी सारी चीज़ें निभाई जाती हैं। यह रस्म किन्नरों में बेहद पवित्र मानी जाती है, और महाभारत युद्ध में जो इरावन का वो महत्वपूर्ण योगदान था। युद्ध के 7वें दिन अर्जुन और उलूपी के जो पुत्र थे उनका अवंती के राजकुमार, इरावन के अवंती के राजकुमार विंद और अनविंद से, तो इस तरह विंद और अनविंद से जो इरावन का था वो युद्ध हुआ। और इरावन की अवरानियाँ जो है अपनी पहचान मोहिनी के रूप में करती हैं, जो श्री कृष्ण का स्त्री रूप था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।